नाबालिग पीड़िता जिसे मामा कहती है, ये बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी रहा है। नाम है इनका प्रमोदय खाका। खाका दिल्ली में महिला और बाल विकास आयोग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था। सुना ना आपने, महिला और बाल विकास आयोग। और इस आरोपी मामा जिसका नाम खाका है, इसने ना महिला की अस्मिता की चिंता की और ना ही बाल विकास यानी बच्चों के लालन पालन की। खाका ने ढोंग यही रचा कि वो अपने दोस्त की बिटिया को पढ़ाएगा, पालन पोषण करेगा, लेकिन किया सब कुछ उल्टा ही और बेहद घिनौना भी। और तो और इस मासूम की इज्जत के साथ कई बार खिलवाड़ करने के काम में मामी यानी आरोपी प्रमोदय खाका की पत्नी सीमा खाका भी साथ दे रही थी। पूरा मामला अभी खुला है, पर यह आरोपी मामा कई साल से बेहद आपत्तिजनक कृत्य कर रहा था। आज इन दोनों मामा और मामी यानी आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या ये पूरा मामला, आपको हम बारी बारी से बतला देते हैं। यह दिल्ली का मामला है। डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे प्रमोदय खाका, इनका नाम है। अपनी दोस्त की बेटी को इन्होंने अपने साथ रखा और उसके साथ बलात्कार किया, यह आरोप है इन पर। नाबालिग बिटिया है, अपने आरोपियों को मामा मामी कहती है। अक्टूबर 2020 में इस लड़की के पिता की मौत हो गई थी। पिता के दोस्त यानी इसी प्रमोदय खाका ने, जो कि आरोपी है, लड़की को अपने घर में रखना शुरू किया। अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक करीब 6 महीने ये लड़की आरोपी के घर पर रही। नाबालिग लड़की के साथ इस दौरान रेप करता रहा। 31 अक्टूबर 2020 को पहली बार शारीरिक शोषण हुआ। नशीला पदार्थ खिलाया गया इस मासूम को और उसके बाद लड़की के साथ शोषण किया गया। फरवरी 2021 में फिर से दोबारा शोषण किया गया शारीरिक तौर पर। इसके बाद यह मासूम बच्ची गर्भवती हो गई। आरोपी खाका की पत्नी सीमा ने लड़की को गर्भ निरोधक गोलियां दी, यानी वो सीमा अपने पति का साथ दे रही थी जिस पति ने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया, ऐसा उस पर आरोप है। अपने बेटे यानी एक मां ने अपने बेटे की मदद से घर में गर्भ निरोधक गोलियां मंगवाई और वो इस बच्ची को खिलवाई, जिससे गर्भपात हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला खुला कैसे, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पीड़ित लड़की जिसके साथ ये बदतमीजी हुई, जो गलत काम हुआ, वो बीमार रहती थी। उसे घबराहट यानी पैनिक अटैक्स आ रहे थे। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई और जब अस्पताल में उस लड़की के साथ बातचीत की गई, उस लड़की ने पूरा मामला खोल कर रख दिया और बताया कि जिन मामा मामी के साथ वो घर में रहती थी, उन्होंने उसके साथ कैसी ज्यादती की है। फिर जाकर पुलिस में शिकायत हुई है। अब आप ये पूछेंगे, सोच रहे होंगे कि आदमी आखिरकार कौन है ये व्यक्ति। जान लीजिए शख्स को। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। प्रमोदय खाका इनका नाम है। दिल्ली के बुराड़ी में रहता है। मूलतः झारखंड के हजारीबाग का है। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत से चाचा चाची मामा मामी रहते होंगे। अपने बच्चों को, खासकर अपनी बच्चियों को, उनसे संभाल कर जरूर रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति ऐसा हो सकता है, पर आज के जमाने में भरोसा कैसे तार तार होता है वो इस पूरी कहानी से दिखाई देता है। जब बात रही खाका की, इस प्रमोदय खाका के पिता टिस्को से रिटायर हुए हैं। इनकी अपनी खुद की एक 22 साल की बेटी है, एक 21 साल का बेटा है, वही बेटा जिसने वो पिल्स लाके दी थी जिससे गर्भपात हुआ इस बच्ची का। प्रमोदय 1998 में दिल्ली सरकार में वेलफेयर ऑफिसर बने और जिस बाल सुधार गृह में निर्भया का नाबालिग आरोपी था, आपको याद होगा निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था 2013 में, वो उसका जो आरोपी था, वो जिस बाल सुधार गृह में था, ये व्यक्ति प्रमोदय खाका वहां का सुपरिटेंडेंट रहा है उस वक्त में। 2022 में महिला बाल विकास विभाग में जब कैलाश गहलोत साहब की तैनाती हुई दिल्ली सरकार में, तो ये प्रमोदय खाका उसके ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाए गए। 2023 में इस विभाग की जिम्मेदारी आतिशी के पास आ गई और कैलाश गहलोत से ले ली गई। तब आतिशी ने इस व्यक्ति प्रमोदय खाका को इस पद से, ओएसडी के पद से हटा दिया था। वारदात जब हुई है 2020 के अक्टूबर 2020 के आसपास की बात है, तब अपने विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर था और आप जब ये मामला पकड़ा गया तो ये डिप्टी डायरेक्टर बन चुका है महिला और बाल विकास आयोग का। यानी इस 3 साल के वक्फे में इस खाका का प्रमोशन भी हुआ डिपार्टमेंटल के तौर पर, असिस्टेंट से डिप्टी डायरेक्टर बन गया। मामला सामने आने पर अब इस खाका को इस विभाग से निलंबित कर दिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कुछ इस मामले के ऐसे पहलू में भी जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बिटिया के साथ यह कुछ हुआ है उसकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है।
ये बच्ची दरअसल गोद ली हुई बच्ची, यानी जो इसके ओरिजिनल माँ बाप हैं वो भी ओरिजिनल नहीं, उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया था। 2007 में इस परिवार ने इस बच्ची को गोद लिया। गोद लेने वाले पिता से बच्ची बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत लगाव था। इस पिता की मौत कोरोना काल में हो गई। कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई थी, इसीलिए पोर्टल पर इनका नाम नहीं दिखाई देता है। पिता की मौत के बाद ये बच्ची गहरे सदमे में उतर गई, चली गई थी। वो उत्तरी दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी, वो डिप्रेशन में चली गई, अवसाद में आ गई। उस बच्ची का स्कूल छुड़वाना पड़ा और उस वक्त में ये आरोपी खाका, जो प्रमोद खाका है, उस बच्ची को अपने पास ले आए और ये उन्होंने उनकी मां से कहा कि मैं इस बच्ची को पालूंगा पोसूंगा, इस बच्ची को आप मुझे दे दो। और मां ने दे भी दिया, ये सोचते हुए कि ये जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है, इसकी मदद करेगा। लेकिन अब ये बच्ची की स्थिति यह है कि वो अच्छे स्कूल से निकलकर ओपन स्कूल में आ गई है, डिप्रेशन का शिकार है, उसको पैनिक अटैक आते हैं और अब इस बच्ची का पूरा जीवन जो है वो एक तरीके से बहुत ही विपरीत दिशा में जा रहा है। अब कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में इनको पेश किया गया और कोर्ट में जब इनको पेश किया गया दोनों लोगों को, प्रमोद खाका को और उनकी पत्नी को, उसके बाद खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब बयान सामने आ गए हैं। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, मेडिकल जांच इनकी पूरी कर ली गई है और जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो देखनी बहुत जरूरी है। इस बीच में एक आपको सीसीटीवी का फुटेज भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस सीसीटीवी के फुटेज की मैं बात कर रहा हूं, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अपने भागने की तैयारी कर ली थी। इनको जब पता लगा कि बच्ची ने बयान दे दिया है पुलिस को और पुलिस इनको ढूंढ रही है, तो ये वकीलों से संपर्क करने की कोशिश में थे ताकि अग्रिम जमानत ले सकें और किसी तरीके से कोर्ट से भाग सकें। वो एक वकील के संपर्क में भी था, अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी देने की तैयारी में था कि गिरफ्तार होने से बच सके। लेकिन अब जब पकड़े गए हैं तो 1 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों पति पत्नी को आज भेजा गया है। कल शाम को ये 2 मुख्य जो आरोपी हैं, इसमें प्रमोद खाका और उनकी वाइफ, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया था। 24 घंटे के अंदर हमने जो है कोर्ट में पेश किया और न्यायिक जो है ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया। इट इज़ वेरी प्री मैच्योर एट दिस स्टेज कि जो हम किसी कंक्लूजन पे आए। हम हर तरीके से बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो उस लिहाज से हम जल्द ही चार्जशीट करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस अवेलेबल नहीं है फ्रंट ऑन द रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे अभी सरफेस किया जाए, लेकिन अभी स्टेज ऑफ जो इंक्वायरी की, जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है विवेचना की, वो बहुत ही प्रारंभिक स्थिति पर है। जैसे जैसे आगे केस बढ़ेगा, चीज़ें अगर कुछ निकल करके आएंगे, वी रेडी टू बी फेस द ऑल चैलेंजेस, बट इट सीम टू बी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है केस से, क्योंकि जिस प्रकार के उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, जैसे प्रेगनेंसी का था, तो प्रेगनेंसी की चीज़ तो पूरी तरीके से फॉल्स है, बेसलेस है, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल पहले उनकी वासेक्टोमी हो चुकी है, उनकी नसबंदी हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है।